हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी कंप्यूटर की नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। ओके, प्रीवियस होमवर्क का आंसर मैच करने से पहले आप सभी को ये बात फिर से रिपीट करा दूँ, दोहरा दूँ। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है, वो अपनी बुक्स परचेस करवा लें। ठीक है ना, अपनी किताबें ख़रीदवा लें मम्मी पापा से कह के। और दूसरी बात, जो बच्चे अपने क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, उपस्थित नहीं रहते हैं, वो उपस्थित रहा करें। ठीक है, ये दोनों बातें हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक परचेस करवाएंगे, बुक ख़रीदवा लेंगे हर हाल में, और क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद और भी ज़रूरी बातें हैं जो आप सभी बच्चों को जाननी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, आप सभी बच्चे फॉलो भी कर रहे हैं, और ये बात आप सभी बच्चों को रोज़ बताई जा रही है, समझाई जा रही है। जैसे आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, तो अटेंडेंस बनाने के बाद आपको कंटिन्यूसली लगातार आपको क्लास में ही रहना है, प्रेजेंट रहना है, आपको ऑफलाइन नहीं होनी है। ठीक है, मतलब वीडियो बंद नहीं करना है आपको। जितनी देर की वीडियो आपकी होती है, जितनी देर की क्लासेस होती है, उतनी देर आपको प्रेजेंट रहना है, मतलब रहना है। और अटेंडेंस बनाने का जो तरीका है, जैसे आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे तो आप दोबारा अटेंडेंस बना लिया करें। और अटेंडेंस कब बनाना है? लास्ट टाइम, जिस टाइम आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है, उस दौरान आप सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लिया करेंगे। ठीक है, और क्लास में प्रेजेंट होने से पहले, उपस्थित होने से पहले, आप सभी बच्चे अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामान है, उन सभी सामानों को प्रिपेयर करके रखा करें। होता है ना, जब आप स्कूल जाते थे, अभी तो फ़िलहाल स्कूल बंद है ना, मतलब स्कूल आप नहीं जा रहे लेकिन आपकी क्लासेस तो हो रही है। तो जब आप स्कूल में आते थे, क्लास में आते थे, तो जब स्टार्ट होती थी स्टडी, आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती थी, तो बहुत सारे बच्चे के पास, किसी के पास पेंसिल नहीं है, तो किसी के पास इरेज़र नहीं है, तो किसी की नोटबुक घर पे गुम हो गई, मतलब छूट गई, या बुक छूट गई। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। स्टडी हम तभी अच्छे से कर सकते हैं जब हमारे पास सभी चीज़ मौजूद रहे। जैसे बुक हो गया, बुक के बिना हमारी पढ़ाई क्या है? अधूरी है, और नोटबुक के बिना भी अधूरी है। तो इसीलिए हमें अपने पढ़ाई से पहले इन सभी चीज़ों को इकट्ठी कर लेनी चाहिए, चाहे वो बुक हो, चाहे वो नोटबुक हो, चाहे वो लिखने का सामान हो, इरेज करने का सामान हो। इन सभी चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखा कीजिए। आप सभी बच्चे ये सब काम खुद से करेंगे। ठीक है ना, तो सभी चीज़ों को पहले एक बार देख लीजिए कि कौन सी चीज़ें हैं मेरे पास, कौन सी चीज़ें नहीं है। अगर नोटबुक ख़त्म होने वाली है तो मम्मी से कहें, पापा से कहें ला दें। पेंसिल अगर ख़त्म होने वाला है तो मम्मी से कर दीजिए। ठीक है ना, और अगर इरेज़र, तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और जैसे ही ख़त्म होने लगे, मतलब ख़त्म होने से पहले, ये नहीं कि आज ख़त्म हो गया तो कल हम कह रहे हैं, नहीं। मतलब अगर आज ख़त्म होने वाला है तो आप पहले ही कह दीजिए, मतलब एक दिन पहले उसको याद दिला दीजिए पापा को कि मेरे पास नोटबुक नहीं है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास इरेज़र नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को पहले से क्या करके रखा कीजिए? इकट्ठी करके रखा कीजिए, क्योंकि नोटबुक ख़त्म होने वाली चीज़ है, इरेज़र भी और पेंसिल भी। तो इन सभी चीज़ों को पहले से ही अपने पास रखा कीजिए, ताकि जब आपकी क्लास हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे जैसे स्कूल में आ जाते हैं और बिना बुक के, कभी कभी तो होता है कि नोटबुक भी भूल गए घर पे, पेंसिल नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे अपनी पेंसिल दे भी देते हैं, है ना, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इसे आदत नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कि रोज़ रोज़ हम नोटबुक को घर पे भूल जा रहे हैं, बुक को भूल जा रहे हैं, इरेज़र नहीं है तो इरेज़र भूल जा रहे हैं। तो ये सब रोज़ रोज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभी होता है तो वो गलती से हो जाता है, लेकिन इसे आदत नहीं बनानी चाहिए, है ना। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे? अपनी बुक को, नोटबुक को चेक कर लेंगे कि नोटबुक में कितनी पेजेस है। अगर कम है तो पहले से उसे मंगवा के रख लीजिए। पेंसिल ख़त्म होने वाला है तो उसे पहले से मंगवा लीजिए। तो इन सभी बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, और ख़ास करके बुक सभी के पास होनी चाहिए, और सभी क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए। अब चलिए, जो आपका होमवर्क है उसे हम देखते हैं। तो आपका होमवर्क था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिया गया था होमवर्क में।
तो इससे पहले हमने 18 क्वेश्चन दिए थे और प्रीवियस होमवर्क में मैंने आपको 19 से स्टार्ट किया था। तो 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, इज़ यूज टू टाइप लेटर्स। हम लेटर्स को टाइप करने के लिए कंप्यूटर में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन में था ऑप्शन ए, बी एंड सी, मतलब 3 ऑप्शन था, है ना, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड मशीन। तो हम किसी भी लेटर को टाइप करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर में क्या हो जाएगा, 19 का आंसर क्या होगा, ए। क्या हो जाएगा, की, KEY की, BOARD बोर्ड। कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी लेटर को टाइप करने के लिए, है ना। उसके बाद है डॉक्टर्स यूज़ कंप्यूटर फॉर। डॉक्टर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए। तो आंसर में क्या हो जाएगा, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, ए, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, DIAGNOSIS, डायग्नोसिस ऑफ DISEASE, डिजीज़। ठीक है ना, मतलब है बीमारियों का इलाज करने के लिए कंप्यूटर का पता करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। 21 में है, इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे, कीबोर्ड, CPU एंड माउस। तो कौन कहलाता है कंप्यूटर का ब्रेन, तो बी, CPU को हम ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहते हैं। मतलब जब तक CPU कंप्यूटर में नहीं रहेगा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, मतलब नथिंग है वो। उसके बाद है 22, वी कैन सी मूवीज़ ऑन। हम लोग मूवीज़, फिल्मों को देखते हैं तो कहाँ पे देखते हैं, कंप्यूटर पे, किस चीज़ पे हम फिल्म देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी, मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है जिसे हम डिस्प्ले भी बोलते हैं ना, तो उस पर हम किसी भी, मतलब किसी भी कार्टून को देख सकते हैं, किसी भी फिल्म को देख सकते हैं ना। और उसके बाद है 23, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। तो कौन नहीं है, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, CAR, कार्ड। कार्ड जो है वो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, वो व्हीकल है, कंप्यूटर में उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद है 24, हेल्प अस टू प्रिंट ऑन द पेपर। हमें जब हम कंप्यूटर पे किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट पेपर पे किया जाता है, जाहिर सी बात है, पेज पे किया जाता है। तो हम किससे प्रिंट आउट निकालते हैं, कौन से कंप्यूटर के कौन से पार्ट से प्रिंट आउट निकाला जाता है। तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिंटर है, CPU है एंड कीबोर्ड है। तो क्या हो जाएगा 24 का, 24 का ए, PRINTER, प्रिंटर। प्रिंटर का काम होता है किसी भी प्रिंट आउट को निकालना पेपर पे। ठीक है। उसके बाद है 25, राइटिंग ऑन द कंप्यूटर यूजिंग अ कीबोर्ड इज़ कॉल्ड। जब हम लिखते हैं कंप्यूटर पे कीबोर्ड के ज़रिए से तो उसे, उस चीज़ को, लिखावट को क्या कहा जाता है, जब हम कंप्यूटर पे कीबोर्ड को टाइप करते हैं। ठीक है ना, जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उस लिखावट को क्या कहा जाता है। तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा, टाइपिंग। क्या कहलाएगा, TYPING, टाइपिंग। टाइपिंग कहलाता है जब हम कीबोर्ड को चलाते हैं तो अगर हम किसी वर्ड को लिखते हैं या किसी लेटर को प्रेस करते हैं या किसी नंबर को प्रेस करते हैं तो वो टाइपिंग कहलाता है। ठीक है, ना कि वो किकिंग कहलाएगा और ना ही डांसिंग कहलाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, मतलब लास्ट है, कंप्यूटर हैज़ मेन पार्ट्स। कंप्यूटर में कितने मेन पार्ट्स होते हैं, जो ख़ास पार्ट है वो कौन कौन सा है और कितने होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने होते हैं। ठीक है ना, उनकी क्वांटिटी कितनी हो, मतलब कितने नंबर होते हैं उसमें। तो यहाँ पे है 4, 6 एंड 1।
ठीक है। तो यहाँ पे मेन पार्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, आप सभी बच्चे इस बात को जानते हैं, ठीक है ना, आपने कंप्यूटर में पढ़ा भी है। तो कंप्यूटर का मेन कितना पार्ट है, ख़ास कितना पार्ट होगा, आप सभी बच्चे जानते हैं। और यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, एक में 4 है, बी में 6 है, ठीक है, एंड सी में 1 है। तो क्या हो जाएगा 26 का हो जाएगा आपको ए 4, FOUR 4, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन मेन जो पार्ट होता है वो 4 होता है। तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क हो गया। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो आपका होमवर्क होगा वो मैं दूँगी। तो मैं इसे इरेज कर दूँ। तो 19 में क्या होगा, कीबोर्ड, 20 में होगा डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, 21 में होगा CPU, 22 में होगा मॉनिटर, उसके बाद है 23 में कार हो जाएगा, 24 में प्रिंटर हो जाएगा, 25 में टाइपिंग हो जाएगा, एंड 26 में ऑप्शन ए होगा 4, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और जो होमवर्क आज का है वो आप सभी बच्चे नोट कर लें। तो क्या करिएगा, जहाँ पे आपने प्रीवियस होमवर्क नोट किया था, अगर उस पेज में लाइनें बच रही है, 4 से 5 लाइनें बच रही है, तो आप वहीं से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, एक निशान खींचकर और आज का डेट डालकर। और अगर लाइन नहीं है, एक लाइन बची है, तो आप क्या कीजिएगा, न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, तो चलिए आप सभी बच्चे अब नोट करना स्टार्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक था, आज मैं 27 दूंगी। और ये आपका प्रीवियस होमवर्क से ही रिलेटेड है, मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसी का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में है COMPUTER, कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर नहीं होगा, कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड has many, 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 ऑप्शन है LOCKS, लॉक्स, बी में है KEYS, कीज, सी में है SWITCHES, स्विचेस। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम समझा दें। क्वेश्चन में है कीबोर्ड हैज़ मेनी। कीबोर्ड आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर में जिसको हम टाइप करते हैं, जिसपे बहुत सारे क्या होते हैं, तो आपको है लॉक्स, मतलब ताले, कीज, बटन या स्विचेस जो आप ऑन ऑफ करते हैं, जिससे फैन बल्ब ऑन किया जाता है वो। तो तीनों में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप सभी बच्चे क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। उसके बाद है 28, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, WHAT, what do you use to TYPE, type। ऑप्शन है, ऑप्शन ए MOUSE, माउस, बी में है KEY, की, BOARD, बोर्ड, सी में है CPU। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28,
व्हाट डू यू यूज़ टू टाइप? टाइप करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है टाइप करने के लिए? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए माउस, बी कीबोर्ड एंड सी सीपीयू। तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। तो फिर से मैं समझा दूँ एक बार इरेज करने से पहले। 27 में है कीबोर्ड हैज़ मेनी लॉक्स, कीज या स्विचेस। उसके बाद है 28 व्हाट डू यू यूज़ टू टाइप? माउस, कीबोर्ड और सीपीयू, इनमें से कौन से चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से चीज़ का यूज़ किया जाता है? अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगी। आप सभी बच्चे 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन को उतारेंगे सही से, जिस तरह से आप उतारते आए हैं। तो 27, 28 हो गया। अब 29, ठीक है। 29 में है WHICH, which one of the FOLLOWING following part part of the computer computer look look like like an animal। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉनिटर, MNITOR मॉनिटर। बी में है KEYKEYBOARD बोर्ड। सी में है MOUSE माउस। क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29 में है वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लुक्स लाइक एन एनिमल। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है, कौन सा एक पार्ट है जो सेम, जो दिखने में एकदम एक जानवर जैसा लगता है? तो ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड एंड सी माउस। तो कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो सेम एनिमल जैसा, मतलब जानवर जैसा देखने में लगता है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब मैं लिखूंगी 20 मतलब 30 मतलब 30 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो 29 में आपको हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लुक लाइक एन एनिमल। ऑप्शन है मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी माउस। आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। तो 29 हो गया। अब 30, क्वेश्चन नंबर 30 अब लिखूंगी। क्वेश्चन नंबर 30 में हुआ है HOW how, MANY many, how many, ALPHABETS alphabets are there on the KEYKBOARD बोर्ड। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी
26। मतलब है यहाँ पे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं कीबोर्ड पे, ठीक है ना। कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड पे कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो ऑप्शन है 15, 20 एंड 26। अब है 31, क्वेश्चन नंबर 31। WHAT, what is the FUNCTION function of the mouse of a computer? यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ माउस कंप्यूटर, ठीक है ना। माउस कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर का जो माउस होता है उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है। तो है इट इज USED यूज्ड टू WRITE राइट, ओके। बी में है it is used 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 to PLAY play, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, क्या है, पहला इट इज यूज टू राइट, ये लिखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, या इट इज यूज टू प्ले, या इसे खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पे कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 15, 20 एंड 26। तीनों में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। उसके बाद है 31, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द माउस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो माउस होता है उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है। इट इज़ यूज टू राइट, लिखने के लिए है, या इट इज़ यूज टू प्ले, या उसका काम, उसका फंक्शन खेलना है, खेलने के लिए होता है, ठीक है। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, ठीक है। तो 31 हो गया है, एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, मतलब 32 तक कंप्लीट कर देती हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है 32, क्वेश्चन नंबर 32, इसे भी नोट कर लीजिए आप सभी बच्चे। It LOOKS looks, LIKE like, sorry, LIKE like, a TYPE type, writer, WRITE writer, ठीक है ना। इट इज़ लुक लाइक अ टाइप राइटर, टाइप राइटर आप लोग ने देखा होगा जिसपे हम टाइप करते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी वर्ड को, ठीक है ना। तो है कीबोर्ड, KEY की, BOARD बोर्ड। बी में है CPU, CPU, एंड सी में है माउस, MOUS माउस। तो 32 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ लुक लाइक अ टाइप राइटर, टाइप राइटर आपने देखा होगा, तो कंप्यूटर में भी कौन सा पार्ट है जो एकदम सेम टाइप राइटर जैसा होता है, ठीक है। कीबोर्ड या CPU या फिर माउस, तो कौन सा है जिसे टाइप राइटर जैसा ही कहा जाता है, मतलब सेम टाइप राइटर जैसा होता है, थोड़ा बनावट अलग अलग होता है लेकिन टाइप राइटर ही होता है, यानी कि उस जैसा ही देखने में लगता है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। तो टोटल क्वेश्चन आज 32 तक आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो अब आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक बंद कर लेंगे, क्लोज़ कर लेंगे और अटेंडेंस बनाएंगे। उसके बाद मैं आप सभी बच्चों को गुड मैनर टिप दूंगी। तो आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो अब आपका जो गुड मैनर टिप है आज का वो है, वाइल स्विमिंग स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स यूजिंग स्विमिंग ट्यूब्स। जब आप स्विम करने जाते हैं
तो अपने बड़ों की प्रेजेंस में कीजिए, उपस्थिति में कीजिए, और स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल कीजिए। मतलब वो सेम टायर जैसा देखने में लगता है और रंग बिरंगा होता है, कलरफुल होता है। उससे क्या होता है कि जब हमें अच्छे ढंग से स्विम करना नहीं आता है, तैरना नहीं आता है तो हमें स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। हम अच्छे तैराक नहीं हैं, तो जब हम स्विमिंग करने जाते हैं तो हमें स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।